एक बहुत पुरानी स्टडी है कि अगर आपके 5 करीबी दोस्त जिनसे आप हफ्ते में आधा घंटा मिलते हैं करोड़पति हैं, तो छठे आप खुद बहुत बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ अख्तर रिंद भाई हैं और ये इनसे पूछेंगे कि कौन है भाई, आप कौन हैं? अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराइए। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और प्रिंट मीडिया में भी काम किया मैंने, फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया में काम किया और अब आजकल मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन गया हूँ या आम फैम ज़बान में यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पर चीज़ें जो है ना कवर करके डालता रहता हूँ। अच्छा, तो आपने बताया कि आपने कोई इदारा बनाया है जो कि मीडिया की क्या करता है वो? जी हाँ, मैं एक्चुअली 98 से मीडिया की फील्ड में वापस मैं आया था और अखबार से मैंने शुरू किया था एज सब एडिटर, फिर कॉर्पोरेट मीडिया की कोई बताया था? जी हाँ, मैंने पब्लिक रिलेशंस की एक एजेंसी बनाई है मीडियानिक्स के नाम से। तो मेरा जो कि एक्सपीरियंस मीडिया का है 98 से मैं अब तक मीडिया की फील्ड में ही हूँ। और फिर बेरोज़गारी का एक सीज़न रहा, 3-4 बार बेरोज़गारी देखी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मुझे क्या काम आता है। तो फिर मैंने डिस्कवर किया अपने अंदर कि भाई मुझे लोगों की प्रमोशन करना आता है, ख़बर अच्छी बनाना आता है और उन लोगों के लिए मैं काम कर सकता हूँ जिनकी ख़बरें अखबारों में नहीं छपती या जिन लोगों को टीवी पर आने का मौका नहीं मिलता। तो मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ, उनकी अच्छी तरह से ख़बरें बनाता हूँ, ऐसी चीज़ें बनाता हूँ जिसकी न्यूज़ वर्थ हो। चूँकि मीडिया आपको पता है वो न्यूज़ वर्थ देखता है, कोई चीज़ है तो चलाएगा, वरना तो ऐसे ही बेकार चला जाएगा। तो मैं अब पिछले कोई 6 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इदारों के साथ काम हमने किया है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो है वो फिर अगेन क्राइसिस का टाइम है और अभी भी वही सूरत हाल है मोर और लेस। अगर मैं पूछूं 3 क्या मसले हैं मीडिया के जो हज़ारों अनएम्प्लॉयड लोग हैं? फैसल भाई मुझे कह रहे थे जो आपके टीवी के एमडी हैं, क्या नाम था? फैसल अजीज़ खान, हाँ, बोल टीवी से, कि ये बेचारे 25,000 लोग ऑफ जॉब हो गए, हम परेशान हैं, क्या करें? तो क्या परेशानी है उनको, बच्चों को या उन लोगों को? सर सबसे बड़ी परेशानी तो ये कि जो जिन इदारों में काम कर रहे थे लोग, उन इदारों से बहुत बड़ी तादाद निकाली गई है और जो इदारे हैं वो उनके मालिकान ये कहते हैं कि हमें इश्तहारात नहीं मिल रहे, हमारी आमदनी कम हो गई है बहुत, तो हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए जॉब्स नहीं हैं, आप लोग घर जाएं, फारिग हो जाएं। तो मेजर तो एक मसला ये है सबसे बड़ा कि जॉब्स नहीं है लोगों के पास। और हमारे जैसे ज़्यादातर लोग जो इस जर्नलिज़म की फील्ड में हैं वो उनकी जो वो है ना एक सुई अटकी हुई है, वो जॉब पर ही अटकी हुई है कि जी जॉब चाहिए, कोई ना कोई रेगुलर इनकम चाहिए उसके साथ ही, तो बाकी कुछ और करने के काबिल नहीं है। लेकिन कराची में कुछ हमारे दोस्तों ने जब वही बातें के सर पर पड़ती है तो कुछ ना कुछ बंदा करता ही है, तो उन्होंने किसी ने बिरयानी का ठेला लगा लिया है जी, ऐसे भी लोग हैं, कोई पकौड़े बेच रहा था, किसी ने कोई प्रॉपर्टी की लाइन में आ गया, उनको कुछ आता ही नहीं था कि उनको मजबूरी में बिरयानी बेचनी पड़ी। जी ऐसे ही बिल्कुल, तो उनका कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं थी ना। अब स्किल, अब जैसे ख़बर बनाना, मेरी स्किल्स ख़बर बनाना है, तो मैं वही काम कर सकता हूँ, और कोई काम तो फिर मुझे नया ज़ीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा ना कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए। तो इसी तरह जो कैमरामैन था, वो न्यूज़ का कैमरामैन था, तो बहुत ज़्यादा वो क्या कर लेगा, शादी ब्याह की वीडियो बना लेगा, तस्वीरें बना लेगा, वो ये काम कर सकता है। तो इस तरह से ये जो है ना एक बहुत बड़ा क्राइसिस है मीडिया इंडस्ट्री। अब फ़र्ज़ कीजिए शहर में बहुत तांगे थे, अब तांगों की जगह रिक्शा आ गए, तो तांगे वाले को कंप्लेन करनी चाहिए, रिक्शा चलाना सीखना चाहिए? डेफिनेटली रिक्शा चलाना सीखना चाहिए। अक्लमंद आदमी का जवाब या आम से आदमी का भी जवाब तो यही होगा। और मेरे ख्याल में शायद मीडिया में हम लोगों ने यही गलती की और मीडिया के हमारे साथियों ने यही गलती की कि ख़ुद को अपडेट नहीं किया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो नहीं सीखी, या जो मॉडर्न पैटर्न आ रहे थे दुनिया भर में उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। बहुत सारे लोग तवज्जो दिलाते भी रहे, आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी तवज्जो दिलाते रहे बहुत सारे लोगों की, लेकिन एक उन्होंने सोचा कि यार अभी तो सही चल रहा है ना, ठीक है, बस अभी तो रोज़ी रोटी चल रही है ना, तो इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब जब अचानक सर पे पड़ी है तो आप देख लें मुझ समय बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर आ गए इसी तरफ और यूट्यूबर बन गए। तो अच्छा, तो बेसिक चैलेंज ये है कि वो सीख नहीं रहे, तो अब सीख रहे हैं? अभी भी नहीं सीखे, अभी भी ठेला ही लगाना चाहते हैं? अब काफ़ी सारे लोग सीख रहे हैं, सीखना चाह भी रहे हैं और बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ भी गए हैं ऑलरेडी, और बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी यूट्यूब पर आ गए हैं, आप बहुत सारों को आप भी जानते होंगे। तो मेरे ख्याल में अब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मौसर जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही अब बच गए हैं, सोशल मीडिया आप जिसे कह लें। तो बहुत सारे लोग उसका सहारा ले रहे हैं और 2 वजह से ले रहे हैं। एक तो ये कि अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, सेकंड ये कि उससे कमाना भी चाहते हैं। तो ऐसे नाम हैं जिनकी लोग बात सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो तो शायद जल्दी कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग जो मतलब ऐसे ज़्यादा उसमें नहीं है लैम्पलाइट में, तो हमें टाइम लगेगा बहरहाल। लेकिन हमारा भी एक मकसद जो है ना वो एक बड़ा अर्निंग ही है
कि हम जो कर रहे हैं वो कितना जल्दी प्रोडक्टिव साबित होता है और हम कितना जल्दी कमाना शुरू कर सकते हैं। सही। तो साथियों, जो भी जर्नलिस्ट की फील्ड में हैं, 25,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त बेरोज़गार हुए हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ख़ुद सीखना चाहें तो यूट्यूब पे एकेडमी मौजूद है, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं, यूडेमी पे सीख सकते हैं, एडेक्स पे सीख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि कुछ आप कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं और ऑनलाइन यूट्यूब से कैसे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए 25,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप जैसे इन्होंने अपना चैनल बनाया, अभी तक उससे रोज़गार भी कमा रहे हैं, तो अगर आप लोगों से सिर्फ $100 चार्ज करें, यानी 15,000 रुपये चार्ज करें कि मैं आप आ जाएँ, मैं आपको 1 हफ़्ते का वर्कशॉप करा देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ, तो आई थिंक बहुत सारे लोग पे कर देंगे जी, तैयार तो हो जाएंगे। 25,000 में से अगर सिर्फ 1,000 लोग भी आ जाएँ तो बहुत सारे पैसे बन जाते हैं, $1 लाख बन जाते हैं, जो कि 1.5 करोड़ रुपये होते हैं। तो अगर आप सिर्फ 1,000, यानी आप जैसे अगर 25 और लोग आएँ और वो 1,000 को सिखाएं, तब जाके उन बेचारों वो फ़ायदे में कन्वर्ट होंगे। प्लस ये फ़ायदा ये होगा कि वो अगर वो 25, क्योंकि जर्नलिस्ट मैंने देखे हैं बहुत तनख्वाहें नहीं होती थी जर्नलिज्म में, हम समझते हैं कि बहुत तनख्वाहें होती हैं, ग्लैमरस, ऐसा नहीं है, बहुत कम तनख्वाहें होती हैं, लोग 15,000 में करते थे, 20,000 में करते थे। तो उनको अब फ़ायदा ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे आने से वो जितनी मेहनत करेंगे, ये नहीं है कि 20,000 रुपये फंसे में वो 50 पे भी जा सकते हैं, लाख पे भी जा सकते हैं। सीखें, और कोशिश के बगैर नहीं आएगा। अगर बिरयानी बनाना भी सीखना है तो 3-4 दफ़ा बनानी पड़ेगी, उसके बाद थोड़ी सी ढंग की बनेगी। 100 दफ़ा बना लेंगे तो पता होगा कि हाँ भाई सही कैसे बनती। तो पहले 50 वीडियो या 100 वीडियो पे परेशान ना हो, बना डालें, और उस 100 के बाद आप क्वालिटी पे फोकस करें, पहले क्वांटिटी पे फोकस करें, पहले क्वालिटी पे फोकस ना करें। 99% लोग मिस्टेक ये करते हैं या काम ऑनलाइन इसलिए नहीं आते कि वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं। यार अच्छा, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। ये सिखाया गया ना, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है जी, ऐसे। देखिए, जब आप राइटिंग करना सीख रहे हैं तो अब आपने अच्छी नहीं करनी है, आपने करनी है। जब आपको करना आ जाएगी तो अब आप अगले स्टेज पे जाएंगे कि अच्छी करनी है। कम से कम मेरा तरीक़ा ये है, और मैं यही सिखाता हूँ कि असल जो चैलेंज है ना वो आपका खौफ है, नई चीज़ सीखने का खौफ, नई चीज़ करने का खौफ, दोनों खौफ है। इस खौफ में हर इंसान मुब्तला है, मुझ समेत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारे सामने नई अपॉर्चुनिटी है, हम कहें जी कल हो जाएगा, नहीं, खौफ होता है। आपकी शादी हुई है जी, कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। हर मर्द की ख्वाहिश होती है दूसरी शादी करे, लेकिन उस खौफ में कि पहले भाग जाएगी तो वो दूसरी शादी की बात नहीं करता। बिल्कुल इसी तरीके से तो अपने आप को समझाता है और उसकी आदत हो जाती है कि वो खौफ को जो है ना वो फिर उसी में रहता है। खौफ से ही खौफ खाना है, असल जो चैलेंज है वो खौफ है। तो हम अगर अच्छा अब क्या करें, तो आसान तरीका मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आपके जितने जर्नलिस्ट हैं, मैं आप उन सबको दावत देता हूँ कि सबसे पहले मुझे फेसबुक पे ऐड कर लें। मुझे फेसबुक पे ऐड करने के बाद ये ना समझें कि मैं उनको ऐड कर लूँगा, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ। मेरी दूसरी डाउनलोड कर लें किताब, rehanuniversity.com पे जाएं, वहाँ मेरी किताब है कि सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग करते कैसे हैं, फेसबुक पे नेटवर्किंग या दोस्त कैसे बनाते हैं। वो किताब डाउनलोड कर लें, उसमें अच्छे 100 मेंटर्स की लिस्ट है कि आप उनको फॉलो करें। ये ओवरनाइट की रेसिपी नहीं है, ये 3 से 6 महीने की रेसिपी है। ओवरनाइट की रेसिपी ये है कि आप एक पिस्तौल लें और लियारी चले जाएँ, कहीं से मिल जाएगी, और बस मोबाइल लूट लें। अगर यही करना है ओवरनाइट के लिए कोई रेसिपी, क्रिमिनल्स को तो खैर लियारी क्या सभी जगह से मिल जाएगी, जहाँ से भी लेना चाहें। सो जो लॉन्ग टर्म है वो ये है कि थोड़ा सा सब्र करें, पेशेंस के साथ अपने अंदर बिल्ड करें। और हाँ, नेटवर्क चेंज करने से या फेसबुक पे फ्रेंड ऐड करने से क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली इंस्पायर होंगे। जैसे आपने मुझे कहा कि आज आप मिले तो थोड़ा सा जोश आया। नहीं, डेफिनेटली मैं इंस्पायर हुआ हूँ, बिल्कुल मोटिवेट भी हुआ हूँ। अब अगर आप मुझसे रोज़ नहीं मिलेंगे तो वो आहिस्ता कम होगा। अब मैं आपको रोज़ टाइम तो दे नहीं सकता, तो क्या करेंगे कि आप मुझे सिंपल फेसबुक पे ऐड करें, तो और मेरे जैसे 100 लोगों को और कर लें। मैं अकेला तो दुनिया में नहीं हूँ, 7 अरब लोग हैं, उसमें से 3 अरब फेसबुक चलाते हैं। उन 3 अरब में से आपने सिर्फ 100 लोग ऐसे ढूंढने हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली इंजेक्शन लगा रहे हैं इंस्पिरेशन का, और एड्रेनलिन रश आपके अंदर आ रहा है, नहीं मैंने करना है, नहीं मैंने करना है, नहीं मैंने करना है, तो आप कर जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि जो आपका पैटर्न है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा खुद ही, आहिस्ता आहिस्ता, सबकॉन्शियसली। और उसके बाद आप टॉप गूगल करें, टॉप यूट्यूबर्स कौन हैं, उनको फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब कर लें। टॉप फेसबुक पे कौन लोग पैसे बनाते हैं,
बांग्लादेश का एक बच्चा है, कहते हैं $2.5 लाख महीने का कमाता है, खिलौनों की वीडियोस बनाता है वो, है ना। तो अगर खिलौनों की वीडियोस बनाता है, आपके पास भी कोई ना कोई बच्चा होगा, बेगम होगी, बेगम की वीडियो में बहुत सारी लाख $1 महीना कमाती हैं, सिर्फ खिलौने से खेलना सिखाती हैं। तो ये दुनिया अलग है, उस दुनिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और ओवरनाइट चेंज नहीं आती। ये जुगाड़ी तरकीब है कि दोस्त बदल लें या नए दोस्त बना लें, पुराने जो गड़बड़ दोस्त हैं उनको थोड़ा सा दिन के लिए अनफ्रेंड कर दें, दूर हो जाएं उनसे, जो आपको वापस अपने तरह से अपने बनाना चाहते हैं या कंप्लेन ज़्यादा करते हैं। कंप्लेन करने से तो कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने मुझे एक सवाल किया, उसमें कंप्लेन का आंसर था, मैंने आपको भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी लिमिटेड है, उस लिमिटेड ज़िंदगी में एक मिनट कीमती है, उस मिनट के अंदर हमने पौधे लगाने जो कि 1 साल में 5 साल में दरख्त बन जाएंगे, उससे पे फ्रूट खेलेंगे, तोड़ के खाएंगे। अगर हमने वो उस 1 मिनट को ज़ाया कर दिया तो हमारा दरख्त निकलना बंद हो जाएगा, ओवरनाइट नहीं होगा। सो दोस्त चेंज कर लें, अच्छे चैनल ढूंढ लें, उनको सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के ज़रिए आप अपना नेटवर्क बदल लें, फिर फिजिकली नेटवर्क बदल लें, अच्छे लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे जैसे जर्नलिस्ट ने मैंने बात भी की लोगों से, मुझे भी ये शाइनेस फील होती रही है, अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा थी कि हम देखते थे कि यार आप 15,000 चार्ज करें ना उनसे इस बात को तोड़ने के जैसे हम बोलते थे यार यूट्यूबर बच्चों का काम है यार, ये बिल्कुल ही इनिशियल बिगनर का काम है, और हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा इतना एक्सपीरियंस भी हो गया, ये भी है, लोग क्या कहेंगे। अब मैं जियो का रिपोर्टर था पहले, तो जियो की स्क्रीन पे आता था, बोल की स्क्रीन पे आता था, अब मैं कहीं बैठा हुआ कुछ कर रहा हूँ यूट्यूब, तो मतलब ये वाली जो शाइनेस है ना, ये इसने मरवा दिया हमें, अब तक तो मरवाया हुआ है। लेकिन देखिए अब काफ़ी सारी मोटिवेशन मुझे मिली है, आपसे इंस्पिरेशन मिली है, तो डेफिनेटली मैं अब काफ़ी विलिंग हूँ कि मैं ज़ीरो से फिर स्टार्ट करूँगा। आप दूसरों को हेल्प करें। देखिए अगर आपको स्विमिंग सीखनी है और आपके बड़े भाई को स्विमिंग आती है, आपके दोस्त को आती है, वो वहीं सामने खड़ा हो सिर्फ, तो आप पानी में उतर जाएंगे। हिम्मत चाहिए होती है इंसान को, एक अपने जैसा एक इंसान चाहिए होता है, अकेले पानी में जाते हुए वो डरेगा। सो आप वो इंसान बन जाएं जो उसका कोच बन जाएं, जो उसके साथ खड़े हो जाएं, आए बेटा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और आप उसको चार्ज करें, फ्री में ना दें। आप आर्ट्स काउंसिल में एक्सेस है आपके पास, आप आर्ट्स काउंसिल में सेमिनार कराएं, उस सेमिनार के रिटर्न में आप कहें कि जी मैं मतलब फ़िशिंग करें ना, वहाँ जाएं, मछली पकड़ें, उनको पकड़ें, उनको कहें आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, हमारा स्टूडियो तैयार है, को क्रिएटर्स जगह तैयार है, आप उसको इस्तेमाल करें, जाके देख लें अच्छी लगे तो, और या कहीं और अपना बना लें। देखिए सिंपल सा काम है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बनाना, और शुरू हो जाए, इंतज़ार की बात। बिल्कुल ऐसे ही करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं जो मेरे में नहीं थी पहले। नेटवर्क ऐसा रखें जो आपसे फ़र्क हो, ना कि ऐसा रखें जो आप जैसे हों। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, अपने जैसे दोस्तों में लोग बैठते हैं, तो आपको नई कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। लेकिन देखिए ये बहुत अच्छा है वेल, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ इसी दौरान में, क्योंकि जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है तो हम ज़रा कहीं ना कहीं सर जाके मार देते हैं, कुछ ना कुछ समझ आए तो। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़ासतौर पे कि कोई डिजिटल क्रिएटर्स का, यूट्यूबर्स का जो फेसबुक पे इनका एक कोई प्लेटफॉर्म बन जाए। आप अनाउंस कर दें डिजिटल क्रिएटर्स एसोसिएशन, आप भी अनाउंस कर दीजिए, और जगह आपको मिल गई है, आप आएँ बैठें और शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, इस तरह की एक चीज़ हो सकती है डेफिनेटली। नाम मैंने अभी नाम नहीं वो किया था मैंने, लेकिन मेरे जहन में था कि ऐसी कुछ होना चाहिए, कोई भी नाम किसी भी नाम से बदल दीजिएगा, बड़े हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, नाम ही तो बदलना है। बिल्कुल, आप डिजिटल क्रिएटर या फोरम बना दीजिए, एसोसिएशन रजिस्टर करानी पड़ती है, फोरम बना दीजिए, वो रजिस्टर नहीं करनी पड़ेगी। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, उसमें लोग डालना शुरू कीजिए, वो खुद ही गाइड करेंगे अगला स्टेप अगला स्टेप अगला स्टेप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल हो सकता है। और डिजिटल में है, और नहीं बोले हो सकता है, आज हो गया है, आज से डन है, और इस पे काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हम यहाँ से उठेंगे तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आप भाई बन गया, आप ज्वाइन करें। अगर आप डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कोई भी क्रिएटर कंटेंट बनाते हैं, डिजिटली आप बनाते हैं, तो आप इनका फोरम ज्वाइन करें, इनके साथ आएँ, सीखें, इनकी क्लासें ज्वाइन करें, इनके वर्कशॉप ज्वाइन करें, और ख़ुद भी ज़बरदस्त बने और दूसरों को भी। नहीं, बल्कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो कि यूट्यूब और ये बाकी प्लेटफॉर्म्स मैं तो बिल्कुल ही न्यू कमर हूँ, आप तो बहुत ही सीनियर है माशाल्लाह, तो आप हमारी मेंटरिंग करें और आप उसको लीड करें। मैं आपके साथ एज वर्कर जो है ना वो काम करूँगा, और मैं ख़ुद भी क्रिएटर हूँ और बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह और भी लोग हैं, उनको भी साथ मिलाएंगे इंशाल्लाह। तो आप, मैं तो ये चाहूँगा कि आप हमारे साथ करने का तरीका वो करें है कि मैं खामोशी से देखता रहता हूँ जो हो क्या है, बस
यही तरीका लीड करने का, क्योंकि हम सब ने कोलैबोरेट करना, सब बराबर हैं। बिल्कुल। जब मस्जिद में जाते नमाज़ पढ़ते हैं सब बराबर होता है, कोई इमाम तो होता है, उसके बाद आपको आप इमाम बन जाइए, क्योंकि मैं फ़िज़िकली टाइम नहीं दे सकता। तो जो लोग फ़िज़िकली टाइम मांग रहे हैं वो आपसे मिल रहे हैं, जिनको वर्चुअली टाइम, हाँ एक्चुअली तो वर्चुअली एडवाइस होती रहे तो वो भी बहुत है। एडवाइस नंबर 1, अभी आप ग्रुप बनाएंगे, मैं अनाउंस करूँगा, आधे घंटे बाद ग्रुप भर जाएगा, ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। उसमें से सिर्फ आपने लोग निकालने होंगे जो कचरा फेंक रहे होंगे, जो काम के लोग होंगे उनको रखें, फिर आपको ढूंढने, फिर उनके वीकली मीटअप्स करना शुरू करें, फिर जो उसमें से अच्छा हो उसको गाइड करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। 4,000 रुपये लगते थे पहले, पता नहीं क्या लगता जी, अब 15,000 रुपये। प्रेस क्लब में करेंगे तो 15,000 रुपये उसका रेंटल है, रिफ्रेशमेंट के साथ। कहीं चाय खाने में बैठे हैं, दोस्तों को बुला लें, हाँ भाई आज मीटिंग है, आ जाओ चाय पिए। बल्कि आपका तो प्रेस क्लब में मीटअप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हाँ मीटअप्स करना शुरू कर दीजिए, जिसको भी करना है उसको भी लगेगा। ये प्रेस क्लब तो बड़ा सपोर्टिव है, मैंने प्रेस क्लब की बॉडी से भी बात की है, इम्तियाज़ खान फारान से, सेक्रेटरी से अरमान साबिर साहब से, उन्होंने कहा वेलकम किया उन्होंने। तो आप वीकली मीटअप शुरू कर, ज़रूरत है इसको कर, बन गया वीकली मीटअप शुरू कर दीजिए। हर सैटरडे को 6 बजे से 7-8 बजे तक आप मीटअप रख लीजिए, लोग आना शुरू होंगे। एक आए 500 आए, जितने भी आएंगे अपना खर्चा बर्दाश्त करेंगे चाय का, आपसे कुछ सीखेंगे। जब उसी से आप एक के बाद एक जैसे आज हो ना, बस एक्शन लिया करें, गलती से ना डरें। सही। क्या हो जाएगा गलत, कुछ क्या नुकसान हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता, डरे नहीं बस। सही। और दुनिया में जो दूसरे क्रिएटर की एसोसिएशन है, फोरम है, उनसे कनेक्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे कि भाई हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। दोस्त चेंज कर लें, सर्कल चेंज कर लें। एक बहुत पुरानी स्टडी है कि अगर आपके 5 करीबी दोस्त जिनसे आप हफ्ते में आधा घंटा मिलते हैं करोड़पति हैं, तो छठे आप खुद बहुत बन जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो नहीं देखना चाहेंगे कि आप गरीब रहें, वो चाहेंगे भैया तुम क्या कर रहे हो, ये टाइम ज़ाया करो, ये करो। वो आपको धक्का देते रहेंगे, और अगर आप धक्के पर नहीं हिलेंगे तो वो आपसे कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सही। तो आप फिर अपने आप को या तो चेंज करेंगे या आप अलग हो जाएंगे। तो जो लोग चेंज होना नहीं चाहते वो अलग हो जाते हैं, और जो चेंज होना चाहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप मुझे बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, शुक्रिया। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और ये मौका मिला हमें। और मैं यूट्यूब पर तो वैसे आपको देखा, मैंने बहुत दफ़ा देखा, लेकिन एक इन पर्सन कभी मुलाकात नहीं हुई। चलिए, तो थैंक यू फॉर योर टाइम।